हूल दिवस के दिन साहेबगंज के भोगनाडीह में हुए स्थानीय लोगों और पुलिस प्रशासन के बीच जो झड़प हुई है, इसको लेकर राज्य भर में अब आक्रोश देखने को मिल रहा है। ये तस्वीर राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक की है, जहां आप देख सकते हैं कि आदिवासी संगठनों के द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया जाएगा और इसको लेकर नारेबाजी किए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गद्दी छोड़ो। और आप देख सकते हैं कि भारी तादाद में आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं वो अब सरकार के विरोध में नारेबाजी कर रहे हैं। अब इसी को लेकर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि सरकार गद्दी छोड़े। हम बात करेंगे हमारे साथ जो आदिवासी नेता हैं। क्या लग रहा है कि दादा आदिवासियों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, शहादत दिवस था, कल हूल दिवस था, क्रांति दिवस था। सिद्धू कानू मुर्मू ने कहा था अंग्रेजी जो है शासन माटी छोड़ो, लेकिन उस दिन देख रहे हैं कि सिद्धू कानू मुर्मू के वंशज को जो लाठियां चलाई जाती है, इसका हम निंदा करना चाहते हैं। और हम कहना चाहते हैं कि यहाँ की जो हेमंत सोरेन सरकार तानाशाह हो गई है, हमारे मुद्दे पर बात करानी चाहती है, जमीन पर, जंगल पर, स्थानीय नीति पर, हमारी नगरीय मुद्दे पर, और इसलिए वो चाहती कि लाठी के बल पर जो है हम किसी कीमत पर कार्यक्रम नहीं करने देंगे। तो मैं ही कहना चाहते हैं कि पूरे सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। यहाँ के मुख्यमंत्री तानाशाह हो गए हैं और यदि हमारी बातों को नहीं मानेंगे तो हम समझते हैं आने वाला समय में लगातार झारखंड के गांव कस्बों में आंदोलन चलता रहेगा और इनके खिलाफ उलगुलान होते रहेगा। तो देखिए, यदि इनका साफ तौर पे सरकार को लेकर कहना है कि सरकार यदि आदिवासी अस्मिता के साथ इसी प्रकार से खिलवाड़ करते रहेगी तो आने वाले दिनों में गांव कस्बों में इस प्रकार के आंदोलन सरकार को झेलने पड़ सकते हैं। देख सकते हैं कि जो आदिवासी के जो नेता हैं, इसके साथ दूसरी ओर पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव भी जो कह सकते हैं कि आदिवासी बचाओ मोर्चा के बैनर तले इस आज विरोध प्रदर्शन को निकाला गया है। हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या कहना चाहेंगी। क्या कहिएगा, क्या लग रहा है कि आदिवासियों की अस्मिता के साथ कहीं ना कहीं छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है? कहीं ना कहीं 100% छेड़छाड़ हो रहा है। यहाँ पर आदिवासी को जो है, कल हूल दिवस था, हूल दिवस के दिन में पूरे झारखंड में, पूरे देश में हमारे पुरखा पूर्वजों को हम लोग नमन करते रहे थे, श्रद्धांजलि दे रहे थे। वही भोगनाडीह पे क्या हुआ कि सरकार के द्वारा गोलियां बरसाई जा रही थी, लाठियां चलाई जा रही थी। और ये जो हेमंत सोरेन की सरकार है, खुद संथाल समाज से आते हैं, लेकिन संथालों के ऊपर में कल लाठियां और गोलियां बरसाई गई और सिद्धू कानू मुर्मू के पूर्वजों को अपमानित किया गया। तो ऐसा समाज का परिकल्पना किए थे। इसीलिए हमारे जो है स्वतंत्रता सेनानी वीर बुद्धू भगत भगवान बिरसा मुंडा ने, तिरंगा खड़िया ने लड़ के झारखंड राज्य लिया था और उसी झारखंड का मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन है। और जो ये तो माननीय कहलाने भी लायक नहीं है, ये एकदम जो है ऐसा मुख्यमंत्री हम लोग को राज्य में मिल गया है जो कि एकदम हम लोग अंग्रेजों का जो दमनकारी था उससे भी ज्यादा खतरनाक ये सरकार है। आए दिन रोज दिन देख रहे, महीना में हम लोग दर्जनों पुतला फूंक दे रहे हैं हेमंत सोरेन जी का, लेकिन फिर भी जो है ये जो आदिवासी के प्रति गंभीर नहीं है। मैडम, क्या लग रहा है कि कल एक कह सकते हैं कि झारखंड के लिए बहुत बड़ा दिन था, हूल दिवस के दिन। आज तक झारखंड के इतिहास में इस प्रकार की घटना नहीं हुई है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जब ये हम लोग पूरा आदिवासी समाज, पूरा राज्य जब उनके कुर्बानी को, उनकी जो शहादत को जब याद कर रहा था, तब उनके जो वंशज है उनके ऊपर जो है उनके साथ दुर्व्यवहार और जो है लाठीचार्ज हो रहा था। बस इसलिए, और प्रशासन उनको पहले से ही अनुमति नहीं दे रहा था कि आप पहले जाके आप जो शुरुआत करेंगे जो कार्यक्रम का, तो ये यहाँ पर ये मुद्दा है। और जो है उसी में जो सारा मामला हुआ, जिस तरह से उनके साथ जो ये कहा गया कि तुमको किसने ये अधिकार दिया है कि तुम्ही जो है सरकारी कार्यक्रम से पहले जो है उस क्षेत्र मतलब शहादत हम लोग सामाजिक संस्था है, तो ये जो कल का जो हुआ है, हम लोग तो हैरान ही रह गए हक्के बक्के, क्योंकि हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इस तरह की घटना होगी। और मेरा जो है मंडल मुर्मू, उनसे मेरी बात हुई है और उन्होंने मुझे विस्तार से सारी बातों को बताया है कि किस तरह से उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनको पीटा गया लाठियों से, और उनके साथ भी महिलाओं बच्चों को भी इससे अच्छा नहीं गया। तो ऐसे अवसर पे अगर इस तरह की कार्रवाई प्रशासनिक तौर से होती है तो इसका हम घोर विरोध करते हैं। हम सरकार को चेता रहे हैं कि आपको
नशे में इतने चूर हो गए हैं कि आप हमारे इतिहास पुरुष को भी, जो उनकी कुर्बानियों को भी आप जो है अपमानित करने का काम कर रहे हैं। तो हम लोग इसीलिए विरोध में उतरे हैं और सरकार को चेता रहे हैं कि इस तरह का जो है कार्रवाई हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसका खुल के विरोध करेंगे। ये अपना गड्ढा खुद ही खोद रहे हैं। जिस तरह से जो अपने इतिहास को भूल गया वो व्यक्ति जो है हमेशा इतिहास से मिट जाएगा। ये स्क्रिप्ट निकले गए। देखिए, ये थी गीताश्री उरांव, पूर्व मंत्री का साफ तौर पे कहना है कि जिस प्रकार से बर्बरतापूर्ण लाठियां बरसाई गई, इसको लेकर यदि राज्य सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो आने वाले दिनों में और भी उग्र आंदोलन किए जाएंगे और कहीं न कहीं आदिवासी जमीन बचाओ आंदोलन उलगुलान पार्ट 2 के बैनर तले समस्त आदिवासी संगठन के जो समाज के जो लोग हैं वो अब कहीं ना कहीं सरकार के विरोध में इस प्रकार के नारेबाजी करते हुए दिख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है और इसको लेकर लोग अब अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। दरअसल जिस प्रकार से भोगनाडीह में बीते दिन जो घटना हुई है उसको लेकर राज्य में अब कह सकते हैं कि विपक्ष पूरे तरीके से सरकार पर हमलावर है, तो वहीं जो सामाजिक संगठन है, जो आदिवासी के जो लोग हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि यदि सरकार उचित निर्णय नहीं लेती है तो इसको लेकर उग्र आंदोलन किए जाएंगे। फिलहाल इसके और में इतना ही। अपने सहयोगी नूतन तिर्की के साथ सौरभ सिंह, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। झारखंड में पहली बार मजा लीजिए क्रेजी रिवर का। प्राकृतिक वादियों के बीच 6 एकड़ में बने वाटर पार्क का आनंद पूरे परिवार के साथ लें। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क, अ कंप्लीट फैमिली पार्क, एक्साइटमेंट का भरपूर डोज, ह्यूज साइक्लोन स्लाइड, WMPS बिग फैमिली पूल विथ 13 स्लाइड्स, बिग वेव पूल्स विथ हाई वेव्स, किड्स के लिए अलग से प्ले एरिया, ऑक्टोपस रेन डांस, पेंडुलम स्लाइड्स, टॉप क्लास रेस्टोरेंट, साथ ही सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल अरेंजमेंट। पूरी फैमिली के साथ बिताएं दिन भर मस्ती के पल। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क, नियर रेमता डैम, चुकरू मोड़, रांची। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री